नमस्कार साथियों। पहले तो आज फेसबुक के इस लाइव संवाद के अंदर मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। आज से पूर्व भी जब भी विद्यार्थियों के किसी विषय को लेकर आपस में चर्चा करने की आवश्यकता पड़ी तो हम सब लोगों ने एक दूसरे के साथ चर्चा करके उन समस्याओं का हल करने का प्रयास किया। आज से 2 दिन पूर्व भी पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई के विषय में भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम कई बार रूबरू हुए। तो एक महत्वपूर्ण एक दूसरे के बीच संवाद करने का, सामंजस्य स्थापित करने का हम लोगों के पास जो संसाधन है, उसमें एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि वैश्विक महामारी कोरोना के इस काल के अंदर आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ, अपने अभिभावकों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और इस वैश्विक महामारी के दौर के अंदर अपने स्वास्थ्य की पूरी चिंता करें, ख्याल रखें। यह महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जाती है, जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, उनकी पूर्णतः पालना करें। एक महत्वपूर्ण विषय था प्रमोट का, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के अंदर एक महत्वपूर्ण लड़ाई चली, जिसमें विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विद्यार्थियों की भावना थी कि कोरोना के संकट के समय के अंदर उनकी परीक्षाएं आयोजित किए बिना उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि अगर कोरोना संक्रमण के चलते जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अधिकांश जिलों के अंदर दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके बावजूद अगर परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है तो निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगी। इसलिए हर उस विद्यार्थी की जो राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन कर रहा था, उनकी ये सोच थी कि हमें बिना परीक्षा आयोजित किए प्रमोट किया जाए। विद्यार्थियों की भावना के अनुरूप हमने जिस समय लॉकडाउन लगा, उसके पश्चात सबसे ज्यादा विद्यार्थियों के मन के अंदर यही प्रश्न उठ रहा था, और इन संकट के समय के अंदर हमने जो आपको एक पूरा भरोसा दिलाया, आप जानते हैं कि सबसे पहले हमने ये प्रयास किया और भरोसा दिलाने का विद्यार्थियों को काम किया कि आपको इस संकट के दौर के अंदर डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके इस बुरे दौर के अंदर हम मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं और प्रयास कर रहे हैं कि विद्यार्थी की भावना को समझते हुए उनकी मांगों को लेकर इनका निस्तारण करवाने का प्रयास करें, और वो प्रयास भी सफल रहा। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाना, क्योंकि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी छात्र प्रतिनिधि हो, हर व्यक्ति चाहता है कि परीक्षाओं का आयोजन हो, लेकिन विद्यार्थियों के जीवन पर अगर खतरा मंडराता है या विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के साथ कहीं खिलवाड़ होती है, तो उन परिस्थितियों के अंदर कोई भी नौजवान साथी यह नहीं चाहता कि परीक्षाओं का आयोजन हो। इसलिए आप सब लोगों के सहयोग से सबसे पहले हमने प्रयास किए, हमारे राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री जिनसे बात करके इन विषयों का हम हल निकाल सकें। उसके पश्चात हमने प्रयास किया, हमारे जो बीकानेर के अंदर विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, उनके जो रजिस्ट्रार हैं, चाहे जो परीक्षा नियंत्रक हैं, उनके माध्यम से हमने प्रयास किया कि इन समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हुए, तब राजस्थान में सबसे पहले हमने आह्वान किया आपसे कि आप सब लोगों को घरों के अंदर बैठना है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का बुरा दौर चल रहा है। इस बुरे दौर के संक्रमण के समय के अंदर अगर आप खुद को छात्र प्रतिनिधि कहते हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि विद्यार्थियों को घर में सुरक्षित रखते हुए आप उनकी लड़ाई लड़ें। इसलिए हमने कहा कि कोरोना संक्रमण का समय आप घर पर बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी मदद करें, और पूरे प्रदेश के नौजवानों की जो भावना थी, आप लोगों का जो सहयोग रहा, उसी का परिणाम है कि सरकार को विद्यार्थियों की भावना समझनी पड़ी। और मैं सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि परीक्षाओं के आयोजन से पूर्व आपने विद्यार्थियों की भावना को समझते हुए प्रमोट का निर्णय लिया, और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के ऊपर जो खतरा मंडराता दिख रहा था, हर उस छात्र प्रतिनिधि को, अपने अभिभावकों को मैं कई उदाहरण आप लोगों के बीच में इस संवाद के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा, जिसके माध्यम से स्पष्ट होता है कि परीक्षाओं का आयोजन संभव नहीं था, लेकिन आप लोगों की भावनाओं को समझते हुए सरकार ने निर्णय लिया। उसके लिए मैं प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री जी, हमारे राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी, और खास तौर से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र जी हुड्डा का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने सरकार और हम लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करके हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। मैं हमारे प्रदेश की एनएसयूई का, पूरे देश की एनएसयूई का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन लोगों ने विद्यार्थी की आवाज को मुखर करने के लिए, विद्यार्थी की आवाज को मजबूती देने के लिए बेहद मजबूत लड़ाई लड़ी। और इस आंदोलन ने एक बात स्पष्ट कर दी है, जिससे हम सब लोग एक सीख ले सकते हैं कि पूरे प्रदेश नहीं बल्कि देश के अंदर नौजवानों की कोई भी वो वाजिब मांग जिसको लेकर अगर वो एकजुट हैं, तो सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो,
विद्यार्थियों की उस बात को मानना पड़ेगा। इस लड़ाई ने इस बात को साबित कर दिया है। लेकिन एकजुटता महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन के अंदर मैंने विद्यार्थियों की जो भावना देखी, विद्यार्थियों के मन की जो पीड़ा देखी, उस पीड़ा ने स्पष्ट कर दिया था कि इस आंदोलन के अंदर हमारी जीत सुनिश्चित है। मैं बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से जब भी आप लोगों से जुड़ा, मैंने आपको स्पष्ट कहा, आप लोगों का साथ विश्वास महत्वपूर्ण है, लेकिन जीत हमारी निश्चित है। और वही निर्णय रहा साथियों। तो इस प्रमोट के मामले के अंदर कुछ प्रश्न थे जो अभी भी बीच में थे, जिनको लेकर हमने लड़ाई शुरू की, जो आप बातें आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं। हमारी पहली मांग थी कि कोरोना संक्रमण के चलते हुए प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोट किया जाए, जिसको सरकार ने माना है और हर वर्ष के विद्यार्थी को प्रमोट किया है। दूसरी हमारी मांग थी कि जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको पिछली कक्षाओं में आए अंकों में 10% की वृद्धि करके अतिरिक्त अंक दिए जाएं, औसत निकालकर। तो जो यूजीसी गाइडलाइन तय करेगा 1-2 दिनों के अंदर, हमने सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की कोशिश की है। उच्च शिक्षा मंत्री जी से भी हमने उन तक सूचना पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा है कि आगामी 1-2 दिनों के अंदर सरकार, केंद्र सरकार जो गाइडलाइन तय करेगी, यूजीसी जो गाइडलाइन तय करेगी, उसके तहत हम उसमें संशोधन करके विद्यार्थियों का पक्ष रखते हुए हम नियम एवं शर्तें तैयार करेंगे। एक और हमारी मांग थी कि कोरोना संकट के अंदर जो विद्यार्थी कमरे या छात्रावास के अंदर रह रहे थे, उनके कमरों का छात्रावास का किराया माफ होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण मांग थी। और एक फीस की मांग थी साथियों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस विषय में भी हमारी बातचीत चल रही है कि इन विषयों का भी हल हो। बीकानेर के जिला कलेक्टर से भी आज हमने मिलने का प्रयास किया। वो शायद किसी कार्य को लेकर व्यस्त थे, जिसकी वजह से मुलाकात संभव नहीं हो पाई। आज बीकानेर के विश्वविद्यालय के अंदर भी जो हमारे रजिस्ट्रार हैं भंवर सिंह जी चारण, उनसे भी एक चर्चा हुई महत्वपूर्ण, कि जब पूरे प्रदेश के अंदर परीक्षाओं का आयोजन नहीं होता है, उस स्थिति में विद्यार्थियों की जो परीक्षाओं का शुल्क लगा है, वो शुल्क विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को लौटाने का काम करे। यह महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी के एक एक पैसे का हम हिसाब चाहते हैं। विद्यार्थी का एक एक पैसा, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी उन परिवारों से आते हैं जो खून पसीने से रात दिन मेहनत करते हुए पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। उनके पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। उनके एक एक पैसे का हिसाब लेना का हम लोगों को अधिकार है। इसलिए हमने उनसे ये चर्चा की सार्थक। उन्होंने कहा कि जैसे यूजीसी की गाइडलाइन तय होगी, उसके पश्चात हम सब लोगों के साथ बैठकर हम चर्चा करेंगे। हम राज्य सरकार से एक और प्रयास कर रहे हैं कि यूजीसी की जो गाइडलाइन हो, उसके पश्चात जब राज्य सरकार गाइडलाइन तय करे, उसमें जो पूरे प्रदेश के छात्र प्रतिनिधि हैं उनको भी सम्मिलित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों की बातें सरकार के समक्ष रख सकें। कुछ ऐसे बिंदु जिनका तत्काल प्रभाव से समाधान हो सके, इसलिए ये भी हम चाहते हैं। इसलिए बाकी जो कई विद्यार्थी हैं, आज नर्सिंग के कई साथियों का फोन आया, वो बोल रहे हैं हमें प्रमोट नहीं किया गया। कई और अन्य साथी हैं प्रदेश के अंदर जो अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं, उनके मन के अंदर चिंता है कि हमें प्रमोट नहीं किया गया। तो मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं, हम सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं, सरकार से हम लगातार संपर्क में। हमारे लिए पूरे प्रदेश के हर उस विद्यार्थी का जीवन महत्वपूर्ण है जो चाहे किसी भी संकाय के अंदर अध्ययन कर रहा है, चाहे वो किसी भी विषय में पढ़ रहा है, लेकिन एक एक विद्यार्थी के जीवन को बचाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर उस विद्यार्थी के जीवन को बचाने के लिए हम प्रयास करें जो अपने सपनों को लेकर विश्वविद्यालय के अंदर आता है, जो अपने परिवार के, अपने गांव के सपनों को लेकर महाविद्यालय के अंदर आता है। उस विद्यार्थी का अगर कोरोना संक्रमण के चलते जीवन खतरे में पड़ता है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के सब विद्यार्थियों को प्रमोट करवा सकें। और उसके बाद कई साथी जो एक बात कर रहे थे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न था कि प्रमोट के अलावा जो कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अच्छी तैयारी की, जो ये सोचते हैं कि पिछले वर्ष हम तैयारी नहीं कर सके, हमें अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए, और इस वर्ष हमने पूरा ध्यान लगाकर पढ़ाई की, और इस बार अगर प्रमोट किया जाता है, जो पिछले वर्षों का अगर निर्धारण किया जाता है, उसके आधार पर हमें अंक कम प्राप्त होंगे। जो संतुष्ट नहीं है, उसके लिए भी हमने सरकार से एक मांग की है कि स्थितियां थोड़ी सामान्य होने के पश्चात पूरे प्रदेश के अंदर बेहद अल्प विद्यार्थी ऐसे होंगे जो संतुष्ट नहीं है, उनकी परीक्षाओं का आयोजन किया जाए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए, पूरा ख्याल रखते हुए, ताकि उन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो सके। प्रमोट की आवश्यकता क्यों पड़ी साथियों? कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे जिसमें मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली से मेरे पास एक हमारे साथी का फोन आया, जिस समय हम ये लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं गंगानगर के किसी महाविद्यालय के अंदर अध्ययन कर रहा हूं, और आज के समय के अंदर मैं दिल्ली के ऐसे एरिया में रह रहा हूं, ऐसी जगह पर रह रहा हूं जहां
कर्फ्यू लगा हुआ है, मेरे घर के दाएं और बाएं तरफ दोनों घरों के अंदर कोरोना पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। इस स्थिति में वहां से आना संभव नहीं है। और दूसरी बात, अगर मैं आ भी चाहता हूं तो 14 दिन मुझे क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर वो विद्यार्थी क्या करे? यह महत्वपूर्ण प्रश्न था उनका। दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रश्न था कि अधिकांश विद्यार्थी जो गांवों के अंदर रहते हैं या शहरों के अंदर रहते हैं, वो कमरों के किराए लेकर रह रहे हैं। उसके बाद कई विद्यार्थी जो छात्रावास के अंदर रह रहे हैं, अगर वो गांव से आते हैं परीक्षाएं देने के लिए, तो जो मकान मालिक है वो उनको वहां पर रहने नहीं दे रहे हैं कोरोना संक्रमण के चलते, इसलिए वो कहां पर रहेंगे, यह महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात अगर वो विद्यार्थी खाना खाने किसी होटल में जाते हैं तो वहां कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है। जो विश्वविद्यालयों ने गाइडलाइन जारी की, जो टाइम टेबल जारी किया, उसमें भी उन्होंने यही स्पष्ट किया कि परीक्षाएं जल्द की जाएगी, उसके बीच में जो अंतर रहता है वो कम होगा। इसलिए उससे भी ये स्पष्ट हुआ कि परीक्षाओं के अंदर भीड़ ज्यादा होगी। सरकार चाहती है कि 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय परीक्षाओं का आयोजन करके भीड़ इकट्ठा कर रहा है, उस स्थिति में विद्यार्थी का जीवन खतरे में पड़ रहा है। इसलिए अनेकों ऐसे उदाहरण थे जिसके चलते विद्यार्थी के जीवन के ऊपर खतरा मंडरा रहा था। हमने उस बात को समझा, पूरे प्रदेश के नौजवानों ने उसमें साथ दिया। मैं पूरे एनएसवी संगठन का भी इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं। ये इस बार की लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, जीवन बहुत बचा है। आगे अगर आप लोगों में काबिलियत है तो आप करिए, किसी भी क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार का विषय ऐसा महत्वपूर्ण था जिसमें आप लोगों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता थी। कई साथियों ने, मैंने देखा, पहले उन्होंने मांग की कि परीक्षाओं का तत्काल आयोजन करवाएं, उसके पश्चात उन्होंने मांग की कि परीक्षाओं का आयोजन करवाएं अब थोड़ा रुक के, उसके पश्चात जब निर्णय हुआ तो जश्न मनाया जा रहा है। कोई बात नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप इस समय राजनीति नहीं करते हुए विद्यार्थी को पीड़ा को समझने की कोशिश करें, विद्यार्थी के उस दर्द को समझने की कोशिश करें। विद्यार्थी अगर किसी भी छात्र प्रतिनिधि के साथ किसी विषय को लेकर फोन करता है, किसी विषय को लेकर वो अगर उसे अवगत करवाता है, तो निश्चित तौर पर वो बेहद बड़ी उम्मीद के साथ अवगत करवाता है, वो बेहद बड़ी आस के साथ आपके पास अपनी बात रखता है। इसलिए हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है, अगर खुद को आप छात्र प्रतिनिधि कहते हैं तो आप इस लड़ाई को ईमानदारी से लड़े। एक बेहद बड़ी पीड़ा के पश्चात भी हमने विद्यार्थियों की भावनाओं को क्यों समझा, मैं आपको बताना चाहता हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने आपको बताया कि कमर में बेहद ज्यादा तेज दर्द हुआ। अचानक बीकानेर के न्यूरो डॉक्टर जगदीश जी के पास इलाज करवाने पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आपको 10 दिन तक आराम करना पड़ेगा, क्योंकि आप चल फिर पाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए आपको 10 दिन आराम करना पड़ेगा। मैंने उनसे दवाइयां ली। 3-4 दिनों के पश्चात मुझे एहसास हुआ कि मैं चल फिर पाने की स्थिति में। हमने धरना शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी। ये विषय आराम करने का नहीं था। विद्यार्थी के जीवन के ऊपर अगर संकट आता है, उस स्थिति के अंदर अगर आप केवल खुद की परवाह करते हैं और लाखों लाख प्रदेश के विद्यार्थियों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं, तो आप खुद को छात्र प्रतिनिधि नहीं कह सकते। अगर थोड़ी तकलीफ आप सहन कर सकते हैं, अगर आप दर्द की गोलियां खाकर के लड़ाई लड़ते हैं, तो उसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि आप लाखों लाख विद्यार्थियों के जीवन को बचाने के लिए संकल्पबद्ध है। आपकी ये जिम्मेवारी है कि संकट के अंदर विद्यार्थियों ने जो आप पर भरोसा जताया, उस भरोसे पर खरा उतरने का आप काम करें। मैं प्रदेश के हर उस नौजवान साथी का धन्यवाद देना चाहता हूं। चाहे ट्विटर पर जो ट्रेंड चला जिसमें हमने देश में टॉप किया, उसमें हर विद्यार्थी भागीदार है, हर विद्यार्थी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथियों, इस आंदोलन के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के नौजवानों के मन के अंदर जो हमने एक दर्द देखा, एक पीड़ा देखी, उस पीड़ा ने इस आंदोलन को जीत की ओर अग्रसर किया। इसलिए आज से संकल्प बंद हो जाइए। पूरे प्रदेश के नौजवानों के किसी भी विषय को लेकर अगर हम सब लोगों को लामबंद होना पड़े, एकजुट होना पड़े, तो हम सब लोग लामबंद होंगे, एकजुट होंगे। इस बात का संकल्प आज ही के दिन ले। मैं भरोसा आपको दिला देना चाहता हूं कि यूजीसी की जैसे ही गाइडलाइन तय होगी, उस गाइडलाइन के अंदर अगर कुछ ऐसे विषय सम्मिलित किए जाते हैं जिससे विद्यार्थी निराश हो या विद्यार्थियों को नुकसान हो, तो हम प्रयास करेंगे नहीं, बल्कि मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं, हम उन विषयों को परिवर्तित करवाएंगे, ताकि विद्यार्थी के साथ किसी भी प्रकार का धोखा नहीं हो, विद्यार्थी के साथ किसी भी प्रकार का विश्वासघात नहीं हो। विद्यार्थी की हर पीड़ा को समझते हुए हम उन समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। मैं पूरा भरोसा दिला देना चाहता हूं। कोरोना के संकट के अंदर जिस समय महाविद्यालयों के अंदर कक्षाओं का आयोजन नहीं हो सकता, विश्वविद्यालयों के अंदर कक्षाओं का आयोजन नहीं हो सकता, उस समय के अंदर आप घर पर बैठकर अपने अध्ययन पर पूरा समय दें। मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं कि कोरोना संक्रमण का जो बुरा दौर चल रहा है, इस बुरे दौर के अंदर आपकी चाहे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, आप केवल घर पर बैठकर हमारी मदद करें, अपना अध्ययन करें, अपने परिवार का ख्याल रखें। आपकी किसी भी बात को, आपकी किसी भी विषय को हम कमजोर नहीं पड़ने देंगे, ये मैं भरोसा दिला देना चाहता हूं। आज से पूर्व
जब भी किसी भी विषय को लेकर लड़ने की आवश्यकता पड़ी, चाहे प्रदेश के अंदर किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन एनएसयूआई संगठन सदैव संकल्पबद्ध है इस विषय पर कि विद्यार्थी की और नौजवान की आवाज को हम किस प्रकार से बुलंद कर सकें, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों ने देखा। इसलिए आपकी जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम आपके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात थी कि हम प्रयास करेंगे कि आगामी 1-2 दिनों के अंदर जब केंद्र सरकार गाइडलाइन तय करके राज्य सरकारों के सुपुर्द करेगा, उसके दौरान हम विद्यार्थियों से ऑनलाइन कुछ सुझाव लें, जो सुझाव राज्य सरकार तक पहुंचाकर उसमें कुछ संशोधन करवा सकें। कुछ ऐसे विषय जिनको गाइडलाइन के बाद बदलने के लिए में ज्यादा मेहनत करनी पड़े, उनको हम तत्काल प्रभाव से बदला सकें। ऐसे कुछ विषय जिनको लेकर विद्यार्थी चिंतित है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के हर विद्यार्थी को जीवन को बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। कुछ और भी विषय थे जिनके बारे में चर्चा करनी थी, लेकिन आगे और जुड़ेंगे, 1-2 विषयों पर और चर्चा करेंगे। आप सब लोग जुड़े, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने घर पर रहिए, अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। आज पूरा विश्व इस कोरोना महामारी के बुरे दौर से गुजर रहा है। हर व्यक्ति को जीवन को बचाना सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। सरकारें प्रयास कर रही है, लेकिन हम लोगों की भी एक समझदार और जागरूक युवा होने के नाते जिम्मेवारी है कि सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जो गाइडलाइन जारी की जाती है, उनकी पूर्ण पालना करते हुए हम पूरा ख्याल रखें अपने परिवार का। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, अगर थोड़ी कहीं भी हमें अंदेशा हो कि हमें संक्रमित के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप तत्काल प्रभाव से चिकित्सक से संपर्क करें और जो प्रशासनिक लोग हैं उन तक अपनी बात को पहुंचाने का काम करें। आप सब लोग जुड़े, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिए। हमारे लिए पूरे प्रदेश का हर एक नौजवान महत्वपूर्ण है। उसके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जितना हो सके उतना प्रयास पूर्व में भी किए, आगे भी करते रहेंगे। यही आशा करता हूं ईश्वर से कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें। आप अपने सपनों को, अपने माता पिता के सपनों को, जो रात दिन खेत में भी काम करके मेहनत मजदूरी करके आपसे लगाकर उम्मीद बैठे, उन सपनों को साकार करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप जुड़े। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय छात्र शक्ति। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।